जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प बाकी नहीं बचा है, तो आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि सारे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नज़र ही नहीं आ रहा। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई आता ही नहीं। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। बुद्ध फिर तीसरे द्वार पर जाते हैं किंतु उस द्वार से भी कोई बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर आता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है और कहता है, क्षमा करें परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। अंगुलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है यह अंगुलीमाल और उससे इतना डर क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, चाहे वह बच्चा है, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि कोई सन्यासी भी क्यों न हो, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच ही नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बना लेता है। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। और यह भी सुना जाता है कि उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी अधिक बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर न जाएं, क्योंकि वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांग देख जन जन के हृदय में अंगुलीमाल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना ही होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक न तो कोई मनुष्य और न ही कोई पशु पक्षी दिखाई दे रहा था। परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो गया। उसका रूप इतना भयानक था कि कोई भी व्यक्ति
उसे देखकर ही डर जाए। उसके गले में अंगुलियों की माला थी। चेहरा और हाथ रक्त से सने हुए थे और शरीर बलशाली था। उसका रूप इतना भयानक था कि किसी भी साधारण व्यक्ति के उसे देखते ही प्राण निकल जाएं। परंतु बुद्ध पर अंगुलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं हुआ। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुलीमाल की तरफ देखते रहे और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ गए। बुद्ध को ऐसा करते देख अंगुलीमाल को ये समझ ही नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता रहा कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मर ही जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो। परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी अंगुलियों की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ऐ साधु रुक जा। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल और अधिक क्रोधित हो जाता है और क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ऐ साधु रुक जा। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को फिर से नज़रअंदाज करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब अंगुलीमाल फिर से तीसरी बार उन्हें आवाज़ लगाता है और कहता है, क्या तुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? ऐ साधु रुक जा। फिर बुद्ध रुक जाते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलीमाल ये समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना ज़रूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डरा है। अंगुलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ऐ साधु तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात अंगुलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, हे साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कर्म करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द
दोबारा से अंगुलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में न तो प्रेम है और न ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसीलिए मैं सबकी हत्या करूँगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। अंगुलीमाल क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह माया ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आँखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन अंगुलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमज़ोर क्यों लगा। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करता है और बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। अंगुलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर चल रहे हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथों से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर अंगुलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की हैं और बहुत पाप किए हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। अंगुलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता। बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है
कि तुम जानते हो कि जो कुछ तुमने अब तक किया है वह सब बुरा कर्म था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर अंगुलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमाल पूछता है, क्या यह संभव है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों पर गिर जाता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कर्म करना छोड़ दूँगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूँगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ जाता है। अंगुलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि बुद्ध किसी को भी अपना शिष्य या भिक्षु नहीं मानते थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता था वे केवल उसे मार्ग दिखाते थे और वह उस मार्ग पर चलता था। भिक्षु और शिष्य शब्द केवल संघ से जुड़ने वाले लोगों की पहचान होती थी। भिक्षु बनने के बाद अंगुलीमाल का क्या नाम पड़ा, बुद्ध ने उसे कैसे मार्गदर्शन दिया और भिक्षु बनने के बाद उसे अपने नए जीवन में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, यह सब हम कहानी के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। कहानी का नेक्स्ट पार्ट सुनना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।